इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के त्योहार के साथ शुरू होने वाली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हालांकि इसी बीच बद्री केदार समिति की ओर से एक बयान सामने आया, जहां कहा गया कि मंदिरों में गैर सनातनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस बयान ने प्रदेश में माहौल गर्मा दिया है। हर साल चारधाम में लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। चारधाम यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपको आपकी आस्था का प्रमाण देना पड़े। असल में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना रहा कि जो कोई भी सनातन धर्म में आस्था रखता है वह सनातनी है। जो कोई भी अपने माथे पर सिंदूर लगाता है और चालीसा का पाठ कर सकता है वह सनातनी है। उनके इस बयान ने प्रदेश में सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि गैर सनातनी को अगर ईश्वर में आस्था रखनी है तो अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा के दौरान 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मतलब अगर आप गैर सनातनी हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे जो चारधाम है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ जी के अधीन जो है 47 मंदिर आते हैं, जिसमें हमारे 2 बड़े अधिष्ठान है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ एक रिव्यू किया गया जो अनादि काल से जो आदि शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था बनाई थी। आप सब लोगों को विदित है कि श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी और हमारे जो धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब लाखों करोड़ों जो सनातनी हैं उनकी आस्था के केंद्र हैं। वो इस भावनाएं हैं, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म के लोगों का एक अध्यात्म का केंद्र है ये। और लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राज्य के अंदर कुछ विशेष वर्ग के द्वारा जो है कि यहाँ की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई है, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थलों की जो है कि उसकी जो पवित्रता को खराब करने की कोशिश की गई है। उसी के अनुरूप सभी लोगों की ये मांग थी लंबे समय से। जो तीर्थयात्री हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे वहाँ के हक हकूकदारी हैं और जितने भी मंदिरों से जुड़े हुए ये धार्मिक प्रतिष्ठानों से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है, उन सब ने ये निर्णय लिया था। और बोर्ड में भी ये प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से बोर्ड से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि जितने भी हमारे बड़े प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिन पर लाखों करोड़ों लोगों की जो है कि आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो परंपराएं आदि शंकराचार्य जी जो बना के गए थे, जो गर्भगृह है और जो हमारा मंदिर परिसर है, वहां पर पूरी तरह से जो है कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित किया जाए। हाल ही में बद्री केदार मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि इस विषय में अंतिम फैसला सरकार का होगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। हेमंत द्विवेदी जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आगे बताया कि बीकेटीसी ने इस हलफनामे के लिए पहले ही एक मानक प्रसून तैयार कर लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक अहम फैसले के बाद उत्तराखंड के 47 मंदिरों में, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के पवित्र मंदिर भी शामिल हैं, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये प्रस्ताव 2026 की चारधाम यात्रा से पहले समिति की बजट बैठक के दौरान मंजूर किया गया था। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू होने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार पहले ही चारधाम मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला कर चुकी है। अब मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत आने वाली चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं को केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया में भी इस बयान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें लोग फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर समिति ने कहा कि अगर फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान को बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति में आना है तो उनको भी तभी प्रवेश मिलेगा जब वे एक हलफनामा जमा करेंगी। इस साल की शुरुआत में हरिद्वार में गंगा सभा ने भी ऐसी ही एक मांग उठाई थी, जिसके बाद ये फैसला आया था। हरिद्वार की हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठ गई थी। जनवरी में संगठन ने कई जगहों पर साइन बोर्ड भी लगा दिए थे, जिसमें यह घोषित किया गया था कि ये ऐसा इलाका है जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस मुद्दे पर बाद में काफी बहस छिड़ गई, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पवित्र डुबकी लगाने आते हैं।
गंगा सभा की मांग के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा था कि समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तकरीबन 121 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। बजट के साथ साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसमें बैठक के दौरान बीकेटीसी के अधीन आने वाले उत्तराखंड के 47 मंदिरों, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ भी शामिल हैं, में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का एक प्रस्ताव रखा गया। साथ ही इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने गई और इसके बाद इसे पारित कर दिया गया। इससे पहले जब उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंध करने की मांग ने जोर पकड़ा था, तब अलग अलग समुदायों के नेताओं और संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। कांग्रेस नेताओं और कई संगठनों ने इस मांग पर सवाल उठाए थे। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही संकेत दिया था कि राज्य सरकार में धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संगठनों से परामर्श करेगी और उसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक पूरे राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन बीकेटीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों के संबंध में अपना निर्णय लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में धरातल पर इसका कैसा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।